तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जबलपुर में बयान दिया। कहा कि 2047 तक 10 गुना हो जाएगी देश की अर्थव्यवस्था। पूरे विश्व में भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। आगे चल के भारत ही विश्व की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेगा। एक बड़ी बात कही है, भारत के भविष्य के लिहाज से हर एक व्यक्ति को कहा जाए कि पूरी तरह से ओत-प्रोत कर देती है। गर्व महसूस करेगा हर व्यक्ति, लेकिन इस बड़ी बात के मायने क्या है वो भी समझेंगे। 2047 तक भारत गरीबी से मुक्त होगा। हर वर्ग आज प्रगति की राह पर है। भारत ने निर्यात के मामले में नए कीर्तिमान बनाए हैं। 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था कि पहले देश को निर्यात $500 बिलियन था, लेकिन अब $776 बिलियन देश का निर्यात बढ़ा है। एमपी के चुनावी संग्राम को लेकर कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने साधा निशाना। कहा कि भ्रष्ट कांग्रेसी नेताओं को एमपी की जनता हराने वाली है। पीएम मोदी और शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास को नई दिशा दी गई है। तो एक तरह से जहां भारत का भविष्य कैसा होगा, प्रदेश कितना समृद्ध होगा, उसको लेकर बात की। साथ ही प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है उसको लेकर निशाना साधा कि भ्रष्ट है कांग्रेस का नेतृत्व और पीएम और शिवराज के नेतृत्व में विकास की नई दिशा दी गई है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जहां जबलपुर पहुंचे और जबलपुर पहुंचने के बाद उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है। लिहाज 2024 के विधानसभा चुनाव के अलावा 2024 के साथ 23 का भी है कि आखिर दोनों चुनाव में कितना सामंजस्य होगा। ये बयान ये सिर्फ प्रदेश स्तर का नहीं, देश और दुनिया के अंदर देश का क्या भविष्य है उसको लेकर बात है। मेरा पूरा विश्वास है कि 2047 तक कोई भी विशेषज्ञ से आप बात कर लो, भारत आज से 10 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, एक विश्व शक्ति और एक बड़े ताकत के रूप में उभरेगा। भारत गरीबी से पूरी तरीके से मुक्त होगा। भारत के हर नौजवान युवा युवती को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा काम कर पाएंगे। 2020-21 तक यानी मार्च 21 तक भारत का कुल निर्यात $500 बिलियन था। $500 बिलियन यानी उस समय लगभग 37-38 लाख करोड़ रुपए। मात्र 2 वर्षों 2021 मार्च से लेकर 2021-23 मार्च तक मात्र 2 वर्षों में ये बढ़ के $776 बिलियन यानी लगभग 60 लाख करोड़, 55% से अधिक बढ़त मात्र 2 वर्ष में अपने आप में एक नया इतिहास रचा है भारत ने। तो पीयूष गोयल का यह बयान कि आखिर निर्यात में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। $500 बिलियन जो निर्यात होता था वो 2 वर्ष के अंदर 2021 से 23 में $776 बिलियन हो गया है। तो इससे साफ तौर पर जहां एक्सपोर्ट तो बढ़ा है, लेकिन उससे भारत के भविष्य की समृद्धि की भी बात की जा रही है। और ये कहना कि 2047 तक भारत पूरी तरह से गरीबी से मुक्त हो जाएगा, हर व्यक्ति समृद्ध होगा और भारत से ही दुनिया चलेगी, क्योंकि भारत जब अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बन जाएगा दुनिया के अंदर तो कई देशों को भारत ही चलाएगा। ये आज के समय में अमेरिका को ऐसा कहा जाता है, लेकिन भारत ये नेतृत्व करेगा। और पीयूष गोयल के बात के इसलिए भी मायने निकाले जाएंगे क्योंकि पीयूष गोयल जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और देश के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, तो उनकी बात के कई मायने निकलेंगे। ऐसे ही कोई बीजेपी या कांग्रेस के नेता बयान देते तो समझ आता, लेकिन देश के एक पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान में ही केंद्रीय मंत्री ये बयान दे रहे हैं, तो इस बात के मायने निकलते हैं कि आखिर सरकार जो काम कर रही है उससे भविष्य में क्या होगी भारत की दिशा, भारत के लोग कितने समृद्ध होंगे। भ्रष्टाचार को लेकर आज सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन यहां समृद्धि की एक अलग बात पीयूष गोयल ने की है। जबलपुर पहुंचे थे पीयूष गोयल और वहां पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत गरीबी से मुक्त हो जाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी मिलेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार से सीधे हमारे संवाददाता प्रतीक अवस्थी से। प्रतीक, एक बड़ी बात कही है पीयूष गोयल ने कि 2047 तक भारत गरीबी से मुक्त होगा। अर्थव्यवस्था आज के समय में जो बताया 2021 का आंकड़ा, 2023 में 2 सालों में कितनी ग्रोथ हुई है और 2047 का लक्ष्य लेके चल रही है बीजेपी पार्टी। हाँ देखिए, बिल्कुल सेम। आज पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय उद्योग मंत्री भी हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, वो जबलपुर पहुंचे हुए थे और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने वो यहाँ पर आए थे। इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर
कई बड़े दावे किए हैं। सबसे पहला तो ये कि 2047 तक भारत देश गरीबी से मुक्त होगा, ये एक बड़ा दावा उनके द्वारा किया गया। बीते दिनों वैसे वे इस बात को दोहरा चुके थे कि 2047 तक कहीं ना कहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 10 गुना होगी, यानी तकरीबन 35 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो पहुंच जाएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के लिहाज से चूंकि चुनावी संग्राम चालू हो चुका है, कांग्रेस पर भी निशाना साधा और ये भी कहा कि प्रदेश की जनता जो है वो भ्रष्ट कांग्रेस नेताओं को सबक सिखाएगी और चुनाव भी हराएगी। यानी कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के कई दावे वो करके गए हैं, जिसमें गरीबी एक बड़ा मसला हम कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्शंस में गरीबी का अगर मसला आ रहा है और बतौर केंद्रीय मंत्री होते हुए उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 2047 तक भारत गरीबी से मुक्त होगा, तो हम कह सकते हैं कि चुनावी मुद्दा भी आगामी दिनों में बनते हुए देखने को मिल सकता है। प्रतीक, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। एक 2014 में जब बीजेपी सरकार आई तो 2022 हर चीज का लक्ष्य रखा गया, चाहे गरीबी का हो या फिर किसानों से जुड़े मुद्दे हो, आवास का हो, हर चीज का लक्ष्य था कि 2022 में सब कुछ संपन्न हो जाएगा। अब 2024 में जब लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में लग रहा है कि गरीबी को लेकर जो एक बड़ी बात की जा रही है 2047 तक, तो बीजेपी आगामी सालों में या आने वाले दशकों तक, एक दशक तक क्या शासन कर सकेगी 2047 के लक्ष्य के साथ? देखिए, हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया संयम, कि ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है जो बताता है कि संभवतः उन्हें ये पूरी उम्मीद है कि देश की जनता उनका साथ देगी, तभी 2047 तक का जो जिक्र है वो आज केंद्रीय मंत्री अपनी जुबान से कर रहे थे। बहरहाल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से उन्होंने अपना ये बयान दिया था और ये भी कहा था कि चाहे तो किसी विशेषज्ञ से बात कर लें, वो भी हमारी बात से तारुफ रखेगा। और जिस प्रकार का दावा हम कर रहे हैं कि 10 गुना इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आगामी जन शताब्दी वर्ष जो रहेगा 2047 तब तक देश की होगी। बहरहाल ये तो तमाम वादे और दावे हैं, बहरहाल इनका भविष्य क्या होगा ये तो भविष्य के घर पे ही छुपा हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल चुनावी मोड में एमपी की सियासत में एक बड़ा बयान जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो है वो दे करके गए हैं। जरूर प्रतीक, बहुत शुक्रिया इस खास जानकारी के लिए। तो बयान एक बड़ा है और ये बयान मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान के चुनाव के लिहाज से नहीं, देश के भविष्य के लिहाज से है। लेकिन ऐसे में इसके मायने 2024 में ज्यादा निकलेंगे, लेकिन 23 के अंदर कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, उसका भी इंतजार करना होगा।